मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे 10th क्लास के। एक्सरसाइज है 12.3। ठीक है, नेक्स्ट है आप हमारा 8th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या आपके पास एक रेसिंग ट्रैक, ठीक है, और रेसिंग ट्रैक की लंबाई दे रखी है 106 मीटर। ठीक है, उसके दोनों कॉर्नर के ऊपर सर्कुलर ट्रैक है और उसकी जो डायमीटर है वो 60, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस 60 दे रखी है। यानी डायमीटर 60 होगा तो रेडियस 30 होगी। ठीक है, और ट्रैक है उस वो कितना मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसके अंदर द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज के अलोंग जो इसकी डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो इनर एज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी मान रखा हमने। ठीक है, तो आपके पास देखो ये डायमीटर यहाँ से ले लिया, ये ले लिया हमने, ये डिस्टेंस। तो ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गई। तो आपको ए बी सी रेक्टेंगल का क्या करना है, डायमीटर पेरीमीटर निकालना है, यानी इसकी लेंथ पूछी है कितनी होगी। तो क्या होगी 106 डबल, और फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी ये नहीं आएगी 106 मीटर। तो ये ऊपर होगा भाई 106 मीटर, ये साइड होगा। फिर ये जो सर्कुलर है यानी सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कल की सेमी सर्कल है, दोनों किनारों के ऊपर, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये गिवन है, जो चीज आप ऊपर लिख लोगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसके अंदर क्या है, ये पूछ रखा है डिस्टेंस अराउंड ट्रैक फ्रॉम इट्स इनर एज। डिस्टेंस around the track along its inner edge। वो क्या होगी, वो होगी देखो 106 मीटर, तो ये हो गया। फिर ये जो हमारा क्या है वो डिस्टेंस देखो आप क्या होगी, वो होगी ए बी होगी प्लस ये पेरीमीटर 1/2 इंटू पाई आर। ठीक है, 1/2 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, फिर प्लस सी डी, फिर ये जो सर्कमफ्रेंस है यानी सर्कल की हाफ है, ये 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, आर हमारी क्या है 30 मीटर होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डायमीटर यानी दोनों जो ट्रैक की जो इनर एज है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर है। ठीक है, तो ए बी क्या हमारे पास 106 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2, यानी पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर है 30, प्लस 106 प्लस ये भी कैंसिल होगा, यानी 22/7 गुना 30, यानी मल्टीप्लाई 30 से। तो इसको ऐड कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, कहने का मतलब ये है। तो आपका जो इनर एज है उसके अराउंड एक जो भी जितनी भी डिस्टेंस होगी वो आपकी यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड के अंदर, एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा, देखिए ये तो हमारा अंदर का आ गया, ठीक है, इनर का। अब आउटर का निकाल लेंगे और आउटर में से इनर का माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे, फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व कर लोगे भैया आप। उसके बाद क्या होगा सेकंड पार्ट के अंदर, एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा, देखो हमारे पास एक तो ए बी एफ ई जो रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ ई, ए बी एफ ई का एंड होगा। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दूसरी हमारी क्या है सी डी एच डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी
बी एच जी। ठीक है, फिर अब यहां से क्या करोगे आप, इसका एरिया निकालोगे ऊपर का, उसमें से माइनस कर दोगे नीचे वाला जो आपका सेमी सर्कल है। एरिया ऑफ क्या, जो हमारा क्या नाम है, देखो इनर के लिए तो हमारी रेडियस थी 30, आउटर के लिए क्या होगी 10 मीटर और चौड़ा है ना ट्रैक, तो ये यहाँ पर रेडियस चेंज हो गई हमारी। यहाँ पर क्या लिखोगे इससे पहले, रेडियस ऑफ आउटर एज क्या होगी 40, और रेडियस ऑफ इनर एज वो 30 है हमारी। ठीक है, तो मैं इसको बड़ी आर से और इसको ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट, ये यहाँ पर भी कर रखा है मैंने, ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ जो हमारे पास सेमी सर्कल क्या है, एच ओ ई, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल ई ओ एच माइनस, इसमें से माइनस क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या, जो अंदर का है ए ओ डी। ठीक है, फिर प्लस क्या, ये यहां पर भी ऐसे ही, जो एरिया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या, ओ एफ जी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या, ओ बी सी। ठीक है, ये कर लोगे आप। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारी ए बी एफ ई है, इसका क्या है, ये तो एक साइड तो हमारी 106 यानी 106 मीटर और चौड़ाई क्या इसकी 10 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया 106 इंटू 10 ये होगा। फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर है जो, उसका भी 106 इंटू 10। ठीक है, अब ये जो दो सेमी सर्कल जहां से आप माइनस करोगे एक दूसरे में से, तो ऊपर का जो सेमी सर्कल है वो क्या करोगे, देखो ये तो हो गया हमारे पास दो, फिर प्लस जो हमारे पास पाई, जो आर है बड़ा, आर स्क्वायर माइनस पाई आर छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस वही यहाँ पर भी सेम होगा, पाई जो बड़ा आर है उसका स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, ट्वाइस और ये भी ट्वाइस होगा। ठीक है, अब ये एरिया और आप निकालोगे कैसे, वो तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ क्या होगा 106 इंटू 10 प्लस ये ट्वाइस ऑफ किसका पाई आर स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया भाई हमने इसमें से 22/7, तो पाई भी तो कॉमन होगा, पाई भी कॉमन होगा, और अंदर बच गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर पाई की वैल्यू रख लेना और 40 का स्क्वायर करके उसमें से 30 का माइनस कर देना और इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ये आपका जो रेसिंग ट्रैक है आपका उसका एरिया निकलेगा भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या हमारे पास एक सर्कल है, उसको 4 इक्वल पार्ट के अंदर, यानी उसके 2 डायमीटर ले रखे हैं और दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो और क्या है, जो ये रेडियस हमारी, वो रेडियस क्या है 7 है। ठीक है, तो देखो ये छोटा जो उसके अंदर ही फिर एक छोटा सर्कल और बना हुआ है। ठीक है, और उस सर्कल की
सर्कल का जो डायमीटर है वो जो बड़ा सर्कल था उसकी रेडियस के इक्वल है, यानी 7 सेंटीमीटर। यानी इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी हमारे पास यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, होगी ना। तो शेडेड रीजन क्या है, ये सर्कल है आपका एक तो, ठीक है, और एक ये एरिया। तो देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि सेमी सर्कल के बना एंगल, अंदर बना एंगल क्या होता है हमारा, क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई है, और इसका एरिया निकाल सकते हैं हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेस क्या होगा, ये OA और OB दोनों ऐड कर देंगे, यानी 14 और ये 7 होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB का क्या होगा, 1/2 इंटू AB इंटू OC। ठीक है, इसका एरिया निकलेगा 1/2 इंटू 14 इंटू 7। ठीक है, यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये सर्कल है हमारा। अच्छा, ये साइड जो पोर्शन बच गया वो क्या होगा, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये इस सर्कल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 यानी 35 बटे 10, तो 35/10 कर दोगे। 5 से 2 से 11। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 8 3 बाई में 10 है, तो ये एरिया आ गया हमारे पास 38.5। ठीक है, ये तो शेडेड है। अब ये शेडेड, इसके अंदर ये शेडेड और एरिया ऐड करोगे, यानी टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 3.5 प्लस क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। ठीक है, तो देखो ये एरिया तो हमने निकाल लिया 3.5 सेंटीमीटर वाला, 38.5 आ गए। अब ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, वो निकालना रह रहा है हमारा बस, और जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया 49 निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी सेमी सर्कल का यानी क्या होगा आपके पास 38.5 प्लस क्या, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर, पाई क्या है 22/7 इंटू r क्या हमारा 7 इंटू 7, माइनस क्या कर दोगे उसमें से 49 माइनस कर दोगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको 11, यानी 38.5 प्लस 77 माइनस 49। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी माइनस कर दो आप एक बार, 49 करोगे तो यहाँ पर आपके पास 8 बच गया भाई, 6 और 28 बच गया, उसको 38 के अंदर ऐड कर दो, 0 6 5 6 और 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका वो एरिया बच जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। 10th क्वेश्चन है ये आपका, इसके अंदर क्या आपके पास द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है। एरिया ऑफ
लेटरल ट्रायंगल गिवन है वो आपके पास 1732.20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये आपके पास 320.5 है। यहाँ से आप ए निकालोगे, ठीक है, ये आएगी आपकी 200, ठीक है, एज निकालो यानी साइड निकालोगे 200 सेंटीमीटर आएगी यहाँ। ठीक है, फिर क्या करोगे, आपको क्या करना है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एंगल 60 के होंगे हमारे। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक तो सेक्टर ये होगा, एक सेक्टर एक ये, यानी 3 सेक्टर हो गए और तीनों ही क्या हमारे इक्वल सेक्टर होंगे। ठीक है, और रेडियस क्या होगी हमारी, ये इस सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर। अब ये एज हमारी मान लो 200 की आई है, तो रेडियस क्या होगी हमारी, रेडियस क्या होगी 100 सभी की में। ठीक है, सभी की रेडियस क्या होगी 100। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक सेक्टर का एरिया निकालोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ट्रायंगल का एरिया में से माइनस कर दोगे, तो आपका ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करोगे। थैंक यू।